सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। रशीलाबेन प्रारंभ करे भजन। नमस्ते। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो से आज यहाँ है कल वह आगे चलती है। देख के दिला बदले तो आहे क्यों बरता है, आहे क्यों बरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। दुख सुख आते रहते हैं ये सबके जीवन में, दुख सुख आते रहते हैं ये सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, ये कभी उतरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वह मुस्काएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वह मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, कष्टों को हरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। वह ही दान फलाता है जो मिट्टी में मिल जाए, वह ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। सहे पथिक जो काटे वह मंजिल अपनी पाए, सहे पथिक जो काटे वह मंजिल अपनी पाए। भट्ठी में पड़कर सोने को रंग निखरता है, रंग निखरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। ओम धन्यवाद।
आवाज आ रही थी मुनि जी? हाँ जी, बहुत सुंदर। एक धन्यवाद। और भजन ले लेते हैं, कोई भजन। सुनीता जी, आप सुनाना चाहते हो? हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। जी, करें। तो गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी, उठते हैं जब विचार जो भी ताना बाना आप देख रहे हैं ये विचारों के ऊपर ही है। शास्त्र जो देखते हैं यह भी एक विचार ही है, एक कल्पना ही है, और वो कल्पना के पंख लगा करके यथार्थ को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में हम सब लोग स्वाध्याय के क्रम में विवाह का संदर्भ है, और जैसा मुझे सूचना मिला है तो मनुष्य की प्रकृति होती है, प्रकृति ये होती है कि जैसा वो करता है ठीक वैसे उसकी मस्तिष्क की और व्यवहार की सारी संरचनाएं बन जाती हैं। हम शिक्षक हैं, पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो गया है, और जो पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास होता है ठीक उसी प्रकार से अपने श्रोता के सामने भी बातें करने लग जाते हैं, वो बातें वैसे ही करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कभी जब ऐसा लगता हो तो संभाल लिया करिए, बीच में आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, अवकाश है प्रश्न का। ये तो संवाद और चर्चा का कोष्ठ है कि आगे थोड़ा सा बढ़ सके हम सब लोग। दूसरा मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि स्वाध्याय की श्रृंखला में जब कोई चीज का स्वाध्याय होता है तो जो शिक्षक होता है वो सोचता है कोई बात छूटे ना, और जब कथा प्रवचन होता है तो ये होता है कि श्रोता जो है वो सिर्फ हमसे जुड़ा रहे और सुनता जाए। तो कथा का प्रवाह अलग होता है, प्रवचन का भी प्रवाह अलग होता है, और स्वाध्याय का प्रवाह अलग होता है, स्वाध्याय का उद्देश्य अलग होता है। प्रवचन के प्रवाह में तो धारा प्रवाह बोलते जाना है और अच्छे शब्दों का संयोजन करते जाना रहता है। कथा में सरसता, सरलता, सहजता और श्रोता के मन को हंसाते हुए, बहलाते हुए, फुसलाते हुए और अपने कथा विराम तक पहुंचा देना होता है। तो स्वाध्याय, प्रवचन की श्रृंखला और कथा सब श्रोता भिन्न भिन्न होते हैं, सबकी श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। तो हमें किस प्रकार से बातचीत करके और संदर्भ को आगे बढ़ाना चाहिए, जो आप लोगों को जैसा उपयुक्त लगता हो, जैसा अच्छा लगता है वैसा मैं प्रयत्न करूंगा। तो हम आज से केवल प्रकरण पर प्रकाश डालते हैं, एक एक प्रकरण को लेकर के। विवाह के कई प्रकरण हैं, जो मूलभूत विवाह संस्कार है उसकी बात मैं कर रहा हूं। हाँ जी, मैंने वही कंप्लेंट की थी, आगे बढ़ाने का भी मैंने कहा था जी। ओम आ रही है अब जी। तो
मोबाइल पे और एक यहाँ पर 2 है, और दोनों में जहां जैसा लगेगा वैसा हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, बातचीत होती रहेगी हमारी। दोनों सिस्टम में गांधी जी कह रहे थे कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है कि एक में चलता है एक में नहीं चलता, तो दोनों चलेगा, मोबाइल वाले भी नेट में चलेगा और वाईफाई वाले भी नेट में चलता रहेगा। जो भी आवाज आना चाहिए बस, हम तो एक बात समझते हैं। अब दोनों ऑन रहेगा जिसमें चलेगा उसमें चलेगा। चलिए, तो जो कर्मकांड भाग है, कर्मकांड का भाग है, तो जो श्रेष्ठ विवाह थे, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, और ये सब विवाह में जो क्रमकांड भाग है, उस क्रमकांड को हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। उस क्रमकांड में भी एक प्रकरण है, और वो पाणी ग्रहण संस्कार का प्रकरण है। इसको प्रतिज्ञा मंत्र कहते हैं, और ये 6 मंत्र ऋषि ने विनियोग किया है। 6 मंत्र क्रमशः आप लोग देख सकते हैं। संस्कार विधि आप लोग निकाल करके रखे हो तो संस्कार विधि देख लीजिए, अथवा कोई पुस्तक है तो उसमें भी देख लीजिए। ये मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल का मंत्र है, और 10वें मंडल का मंत्र जो है, ये मंत्र संख्या 6 है, और सूक्त संख्या 85 है, 85 वहां का मंत्र है। तो ये ऋग्वेद में भी आपको ये मंत्र मिलेंगे, और वहीं से ऋषि ने इसका विनियोग किया है 6 मंत्रों का। तो आप ये देखेंगे जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसी मंडल में आपको संगच्छध्वम, संवदध्वम, जो संगठन सूक्त के मंत्र हैं, वो भी वहीं से प्राप्त होते हैं, सेम वहीं से। चलिए, तो इसको प्रतिज्ञा मंत्र कहते हैं। नाम इस प्रकरण को प्रतिज्ञा भी करते हैं दोनों लोग। प्रतिज्ञा का क्या महत्व है? हमारे यहाँ जब शास्त्र लिखते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, तो अथ शब्दानुशासनम बोल करके उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं यहां से अब शब्द शास्त्र प्रारंभ कर रहा हूं। जब महर्षि पतंजलि योग दर्शन लिखते हैं तो अथ योगा अनुशासनम बोल करके यह सूत्र प्रतिज्ञा करते हैं कि यहां से अब हम योग शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं। इसी प्रकार से अथ जो है वो प्रयोग करते हैं। वेद के व्याख्यान के जितने ग्रंथ मिलेंगे वो अथ से प्रारंभ होते हैं, अथ बोल करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पाणी ग्रहण संस्कार में गृहस्थ में प्रवेश हो रहे हैं, और अभी प्रतिज्ञा के पश्चात ही प्रदक्षिणा होगी, वर और वधू दोनों की प्रदक्षिणा होती। तो वो अग्नि के फेरे लेकर के, 3 फेरे लेकर के जो प्रतिज्ञा करते हैं वर और कन्या, वो जो प्रदक्षिणा करते, उससे पूर्व ये प्रतिज्ञा है। और पाणी ग्रहण संस्कार भी इसका नाम दिया जाता है। पाणी माने हाथ, और ग्रहण माने स्वीकार करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और ये लोग व्यवहार में चलता भी है कि देखो, एक बार एक कन्या एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए हैं, यानी जीवन साथी बन गए हैं, जीवन निभाने का, गृहस्थ धर्म निभाने का इन लोगों ने प्रतिज्ञा कर लिया है, और ये समाज की तरफ से स्वीकृति मिल जाती है। और इस प्रतिज्ञा के जो साक्षी हैं, आजकल कोर्ट का साक्षी अलग होते हैं, वो लिखित में होते हैं, पत्रक में होते हैं, लेकिन ये मापदंडों में, समाज के मापदंडों पर सबसे पहला इस पाणी ग्रहण संस्कार का साक्षी ईश्वर है। दूसरा उपस्थित विद्वान लोग, देवगण लोग हैं। तीसरा जो आचार्य और पुरोहित है, जो प्रतिज्ञा कराता है, जिसको आपका कोर्ट भी मानता है इस बात को कि भाई आपका शादी हुआ है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कौन पंडित आपका शादी कराया है, तो उसका भी साक्षी लगता है, वो भी जाते हैं। तो जो हमारे कर्म कांड के मूल भावना है, उसका सम्मान जो है संविधान भी करता है। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ बातों को विनियोग करके शादी विवाह में उसका सम्मान
वर्तमान का जो संविधान है वो भी करता है। तो ये पंडित ही हैं कि हाँ, अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि का अभिप्राय विद्वान भी है, पुरोहित भी है और उपस्थित अन्य समाज के लोग भी हैं, ईश्वर भी है। तो ये अग्नि शब्द से सभी बातों को ग्रहण करके, जहां जहां को ग्रहण करके वर और वधू जो प्रतिज्ञा करते हैं, उन मंत्रों में है क्या, उन मंत्रों में विचार क्या हैं, जिन विचारों से जुड़ करके हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ओम पहला मंत्र का जो पद है हम कई बार बोल भी चुके हैं भूमिका में, लेकिन विस्तार से अभी समझने का प्रयत्न करते हैं प्रकरण के अनुसार। ओम गृभ्यनामी ते सौभक्त्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्हि यथासाह भगो अरिमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुर्ग्राह पत्याय देवाह। ये मंत्र है। मंत्र है ते माने आपका, और ये युष्मत् शब्द का जो है वो 3 जगह प्रयोग होता है, द्वितीया विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में। तो यहां है कि हे वर, आपका हाथ सौभाग्य, अर्थात ये सौभाग्य क्या है कि ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए, सुख शांति रूपी ऐश्वर्य के लिए और सुसंतान आदि, सौभाग्यत्वाय अर्थात ऐश्वर्य सुसंतान आदि सौभाग्य की बढ़ती के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ते माने तेरे, हस्तम गृभ्यनामी मैं हाथ को ग्रहण करता हूं। अब इसी में एक देख लीजिएगा, इस प्रतिज्ञा में एक बात है और प्रतिज्ञा में एक बात मिल रहा है और मंत्र का पद ही कह रहा है। वो पद क्या कह रहा है, जिसका ऋषि भाष्य कर रहे हैं और भाष्य करते हुए कहते हैं कि सुसंतान आदि, सुसंतान यानी एक उत्तम संतान के लिए ही विवाह कर रहे हैं। अब अपनी बात को एक बात से जोड़ता हूं। आजकल एक विवाद खड़ा हुआ है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, एक चैनल पर डिबेट भी आ रहा है। उन्होंने, एक संत हैं और वो मथुरा वृंदावन के संत हैं और वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, प्रेमानंद जी महाराज। उन्होंने आज लड़के और लड़कियों को लेकर के एक बात बोल दी है कि नैतिकता में इसमें कमी है, बच्चे बच्चियों में आज तक नैतिकता की कमी है और ऐसे पवित्र आत्माएं 200 में 2-4 होंगी और 2-4 बच्चे होंगे 100 में, और 96 नैतिकता के गिरावट या पदभ्रष्ट है। इस बात को लेकर के बड़ा विवाद लोगों ने खड़ा हुआ कि एक सन्यासी, एक साधु व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है। ठीक है, ये मेरे दृष्टि में पौराणिक और ये नहीं है कोई वैदिक सन्यासी, ऐसा कुछ नहीं है। बात इतना है कि कोई व्यक्ति, समाज का साधु व्यक्ति देख रहा है और उन दोषों को यद्यप लोगों के सामने कर दे रहा है, तो बौद्धिक विचारों के लोग अपनी संस्कृति पर बौद्धिक आक्रमण हो रहा है और ये बौद्धिक आक्रमण है। और टीवी चैनल पर डिबेट करने के लिए ऐसे ऐसे महिलाएं आई हैं, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं कि ये बाबा को तो जूता चप्पल माला पहनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये तो एक दिन ऐसा समाज इनको खदेड़ेंगे। ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले, कपड़ों पर टीका टिप्पणी करने वाले। ये तो जैसा मर्जी है, लोगों को रहना चाहे वो रह सकता है। और पुराणों से बातों को निकाल करके, बहुत सारी बातों को निकाल करके और लोग रखते हैं। अब महान भाव, हम सब लोग विचार कर लें। और उन्होंने सर्वे भी करवा लिया। मजे की बात यह है कि टीवी वालों ने सर्वे भी करवा लिया। सर्वे हम लोगों तक पहुंचा नहीं, बता रहा था कि प्रेमानंद बाबा के अगेंस्ट 75% वोट बचा कि इन्होंने गलत बोला और इतने प्रतिशत लोगों ने डाला वोट की इन लोगों ने ये किया वो किया। और टीवी पर इस प्रकार से गुमराहात्मक, मतलब भ्रामात्मक जो है वो संरचना समाज के सामने लोगों ने खड़ा कर दिया। विचार ये करना है कि आपकी युवा किधर जा रहे हैं,
आपके युवा जिधर जा रहे हैं देश उधर जा रहा है। लोग कहते हैं जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है। जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है। तो आज की जवानी जिधर चल रही है जमाना उधर चल रहा है, तो राष्ट्र में सुसंतान कहां से आएंगे? पहले प्रतिज्ञा को विखंडित होते हुए, पहले मंत्र के पहले शब्द को विखंडित होते हुए समाज विवाह से पहले देख रहा है, दिग्दर्शन कर रहा है। ये मूल बात है। तो जहां प्रतिज्ञा था कि मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सुसंतान सुप्रजा राष्ट्र के लिए उत्पन्न करूंगा या करूंगी, उसके पीछे एक वो है, लेकिन ये प्रतिज्ञा है, प्रथम प्रतिज्ञा है। और फिर उसमें आदि पद लगाए तो जो धर्मार्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं वो आदि पद से ग्रहण हो जाते हैं। तो वर के जीवन में और वधू के जीवन में, दोनों के जीवन में उत्तम संतान पैदा करना गृहस्थ की सफलता है। और उत्तम संतान के पश्चात धर्म अर्थ और काम मोक्ष पर चलने के लिए आप दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, गृहस्थ में प्रवेश किया है। ये प्रतिज्ञा प्रथम मंत्र में आता है। कन्या प्रसन्न हो जाती है। तो अगला प्रतिज्ञा को बड़ा मंत्र में देखिएगा। अगला प्रतिज्ञा ये है कि ये कब तक होगा, समय क्या है, टाइमिंग क्या है। तो मंत्र में आता है जरदष्टि यथासाह, अर्थात गृहस्थ में रहने का जो नियम है अथवा वृद्धावस्था तक एक दूसरे का हम साथ देंगे। यदि धर्म के अनुकूल मुझे वानप्रस्थ लेना होगा तो मैं ऐसे नहीं छोड़ के चला जाऊंगा। वानप्रस्थ लेने की योग्यता होगी तो पत्नी को ऐसे छोड़ करके जाने का विधान नहीं है। वो विधान ये है कि या तो पुत्र इस योग्य हो जाए, संतान इस योग्य हो जाए, बेटों के पास मां को छोड़ो अथवा साथ लेके जाओ। तो वो शास्त्र के अनुकूल आप वानप्रस्थ में जाएं, नहीं तो इस प्रतिज्ञा का धर्म अर्थ काम मोक्ष एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और मोक्ष के लिए, यदि पति मोक्ष के पथ पर चल रहा हो तो पत्नी को साथ देना चाहिए। पत्नी मोक्ष के पथ पर यानी ईश्वर के पथ पर चल रही हो तो पति को साथ दे। दोनों चल रहे हो तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों मोक्ष के पथ पर चल रहे हैं। और मोक्ष ही क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों बातें हैं। और आयु के साथ जब जब आप निवृत्ति होते हैं, जिसको आप प्रधानता देते हैं या जो आयु में प्रधानता देते हैं, उस पर चलो। भगो अरिमा सविता पुरंधि मह्यम द्वादुः गार्हापत्याय देवाः। यहां पर देवाः बहुवचनांत है। बहुवचनांत ये है देव शब्द। अच्छा, देव शब्द जब भी आएगा और संबोधन में जब भी आता है, संबोधन में जब भी आता है तो चेतन देव के लिए आएगा, विशेष करके चेतन देव। आवाज गई। जी ओम नमस्ते। इसमें आ रही है? हेलो हेलो, अब नहीं आ रहा है? ओम ठीक, तो ऐसे सुधार कर दिया करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज में कई समस्या होती है तो संकेत कर दिया करिए।
तो यहाँ जो मंत्र में 2-3 शब्द आए हैं और वो देवता के परक में आया है, भगः, अरिमः, सविताः, पुरंधिः, देवाः। ये जो देवगण है भिन्न भिन्न लिया गया। भिन्न भिन्न इसलिए कि भगः को कहते हैं ऐश्वर्य युक्त, सकल ऐश्वर्य युक्त, अरिमा न्यायकारी, सविता सकल जगत के उत्पन्न करने वाला, पुरंधि बहुत प्रकार से जगत का धर्ता करता परमात्मा। ये सब सभा मंडप में बैठे हुए विद्वान लोग, देवा सभा में बैठे हुए विद्वान लोग, गार्हापत्याय गृहस्थ क्रम में अनुष्ठान के लिए तुझको मुझे देते हैं। गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान के लिए आपको मुझे प्रदान कर रहे हैं। यानी सभा में बैठे हुए देवतुल्य लोग, सब लोग गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान के लिए ही एक दूसरे को वर और कन्या जो है वो पति पत्नी के रूप में स्वीकृत होते हैं एक दूसरे के लिए। और एक बात और है, इसमें विशेषण करके अदुह शब्द आया है इस मंत्र में। अदुह अदुह शब्द है कि देने के अर्थ में। और आज से मैं आपके हाथ, मैं अपना हाथ आपके हाथ में देता हूं, आपका हाथ मैं ग्रहण करता हूं। और ये इसीलिए ग्रहण करता हूं कि जीवन में कभी अप्रिय आचरण नहीं करूंगा। ऐसा आचरण जो पत्नी को अच्छा ना लगे या पत्नी के लिए अच्छा ना हो, और पत्नी ऐसा कोई आचरण ना करे जो पति के लिए अच्छा ना हो। साथ साथ में अब ये हमारे गृहस्थ में कुछ बातें ऐसे होती हैं जो जीवन जीने के सूत्र होते हैं, जीवन जीने के सूत्र होते हैं। हम उन सूत्रों पर कभी ध्यान नहीं देते कि विवाह संस्कार के समय हम ये प्रतिज्ञा करके लाए हैं कि हम अपने गृहस्थ में ऐसा कोई आचरण ना करें जो अप्रिय होवे, अप्रिय आचरण होवे, ऐसा ना करें। और विशेष करके कब? पत्नी के लिए कोई अप्रिय आचरण ना करें। पत्नी जो पत्नी है वो पति के लिए कोई अप्रिय आचरण ना करे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 अनुष्ठान हैं गृहस्थ धर्म के, इसके विपरीत जाकर के कोई आचरण ना करें। पथ से भ्रष्ट ना होवे। तो ये सारी चीजें प्रतिज्ञा के अंतर्गत हाथ पकड़ करके प्रतिज्ञा करते हैं और उसी में, इसी भावना के सूत्र में दोनों बंधते हैं। ये भावना का सूत्र है, ये कल्पना का सूत्र है, ये विचार का सूत्र है, और इन्हीं विचारों को तोड़ने का एक षड्यंत्र है लव इन रिलेशनशिप। इन्हीं विचारों को तोड़ने का षड्यंत्र भारत में चल रहा है, जिसको बौद्धिक विचारों से लोग तोड़ रहे हैं, स्वतंत्रता के नाम पर तोड़ रहे हैं, सबलता के नाम पर तोड़ रहे हैं, एजुकेशन के नाम पर तोड़ रहे हैं, लोगों को स्ट्रगल होने के नाम पर तोड़, मतलब ना जाने किस किस के नाम पर, जिसमें जीवन था, सुख था, और जो अनादिकाल से वेदों में जो शिक्षाएं आई हैं जहां से, वहां से इसको तोड़ने का प्रयत्न किया गया। आगे ये पहला मंत्र, दूसरा मंत्र भी विचार कर लेते हैं। मम इयम अस्तु पोष्या। मम माने होता है कि मेरा, आप लोग और हम लोग जानते ही हैं, षष्ठी विभक्ति का है ही है, तो मेरा। अब इसमें आया कि बृहस्पति त्वा मह्यम अददात। इस मंत्र में बृहस्पति परमात्मा ने आपको मुझे दिया है। अच्छा, एक हमारे यहां अवधारणा है, इसको अन्यथा ना लीजिए। परमात्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो प्रसाद होता है, ऐसा मानिए। परमात्मा के द्वारा जो प्राप्त होता है वो प्रसाद होता है, किंतु परंतु नहीं, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि जो विवाह का नियम है, कंडीशन है, विवाह से पूर्व विचार करने का, गुण, कर्म और स्वभाव का, वो विचार हो गया है, गुण, कर्म, स्वभाव का।
दोनों गुण कर्म में समतुल्य हैं। समाज के जो आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह हो, आर्ष विवाह हो, प्रजापत्य विवाह हो तो और देव विवाह, ये 4 विवाह के अंतर्गत यदि वो विवाह है और समाज की स्वीकृति सब में अनिवार्य थी। पिछले उसमें हम लोगों ने देखा ये स्वीकृति भी है समाज का भी और माता पिता का, ऐसा विवाह है। और इन विवाह में आपको पत्नी प्राप्त हो रही है, तो जो आपके प्रारब्ध में है वो संबंध आपको मिला है। मैं ये मानता हूं जो आपके प्रारब्ध में था वो पत्नी के रूप में आपको मिल गया, अथवा जो पति के रूप में आपके प्रारब्ध था वो आपको मिल गया, क्योंकि सम्यक धर्म के अनुकूल विचार करके विमर्श करके अब मिला है। अब आप उसमें केवल खूबियां ढूंढिए, केवल खूबियां, केवल अच्छाइयां ढूंढिए, तो गृहस्थी कभी नहीं बसा सकते। अब पत्नी की कमियां कुछ है तो वो पति की है, और पति में कोई कमियां हैं तो पत्नी उसको अपना मान ले। अच्छा, एक बात और मैं बोलता चलूं, हमने कहा पत्नी चाहे तो अपने पति को गुलाम बना के रखे, और पत्नी चाहे तो अपने पत्नी को राजा बना के रखे। यदि पत्नी गुलाम बना करके अपने पति को रखती है तो एक गुलाम की पत्नी है वो, ये मान ले। और यदि वो राजा बना करके अपने पति को रखती है तो एक राजा की पत्नी है वो एक महारानी है। रखना कैसे चाहती है वो विचार करे कि अपने पत्नी को हमें उसके प्रति कैसा भाव बना करके रखना है। और इसी प्रकार से वो पुरुष भी सोच ले कि पत्नी को कैसे रखना है, एक महारानी बना करके रखना है अथवा एक नौकरानी बना करके रखना है। जैसे भी रखना है उसी का आप पति रहेंगे। तो यहां तो आप देखेंगे कि आगे आगे जो सुखद यात्रा है विवाह का, और जिसका व्याख्यान बड़ा सुखद है, वो बड़ा समझने योग्य है। तो बृहस्पति ने, अर्थात उस ईश्वर ने जो आपको दिया प्रारब्ध के अनुसार, उसको आपने स्वीकृत कर लिया कि भाई ये मेरा अंग है, और अब हम दोनों अंग संग के साथी हैं। अंग संग के, अंग और संग के साथी हैं, तो दोनों साथी हैं, तो इसमें आपको संतुष्टि मिलता है। तो एक वाक्य है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो प्राप्त में पर्याप्त की भावना कर लीजिए तो आपके गृहस्थ की यात्रा सुखद हो जाती है, सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। और यद्यप जो पति और पत्नी के रूप में आपको मिला है और उसमें आप असंतोष का भाव रख लीजिए, असंतोष का, मुझे अच्छा नहीं मिला, मुझे वर जो है पुरुष अच्छा नहीं मिला, मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली, तो आप गृहस्थ में रहते हुए कभी भी संतोष नहीं हो सकता, और संतोष नहीं हो सकता तो जो सांसारिक सुख है वो कभी नहीं आ सकता, कभी आ नहीं सकता। और दोनों को एक दूसरे की स्वीकृति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की साक्षी मान करके जो ये 6 सूत्र, 6 मंत्र हैं, और मंत्रों में जो एक एक विचार हैं, जो एक एक सूत्रात्मक विचार हैं, उसको जीवन में अपनाने की महत्वपूर्ण बात बनती है। तो यहाँ सबसे पहला तो यही है कि ईश्वर ने जो दिया है, जो मुझे प्राप्त है, उसमें पर्याप्त की भावना रख करके, और त्वा मह्यम आददात, परमात्मा ने मुझे मेरे लिए दिया है, आपको मेरे लिए दिया है, और मुझे आपके लिए बनाया है, आपको दिया है। इयम पोष्या अस्तु, और मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर आपका पालन और पोषण करूंगा। पालन पोषण की जिम्मेदारी पुरुष की है, पालन पोषण करने की जिम्मेदारी पुरुष की है। और वो इसी मंत्र से है कि ईयम, अयम नहीं है मंत्र में, ईयम शब्द है, और ईयम जो है वो स्त्री के लिए प्रयोग होता है। ईयम पोष्यास्तु, आपका मैं पोषण करने योग्य अस्तु बनूं। प्रजावती मयापत्या, और तू प्रजावती मुझ पति के साथ सतम सरदह, सरदह माने 100 साल तक, मुझ पति के सरदह, सरदह शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो पूर्णता का संबोधक है, पूर्ण आयु
तक आप जीवन को प्राप्त करें। तो इसमें है मया पत्या सतम सरदह समजीव, अर्थात हम दोनों एक दूसरे के पूर्ण आयु तक के लिए एक हो रहे हैं। ये प्रतिज्ञा, एक होने की प्रतिज्ञा है। हम दोनों एक हो रहे हैं, गृहस्थ में एक कहलाएंगे। अब गृहस्थ के दो अंग, हमारे हाथ, जैसे हमारे शरीर के दो अंग हैं, दो हाथ, दो कान, दो नेत्र, दो नासिकाएं, बहुत सारे हमारे शरीर के आर्गन्स जो हैं वो दो दो के उसमें युगल हैं। ऐसे गृहस्थ में एक युगल है जो पति और पत्नी के रूप में है, पति और पत्नी के रूप में। ऐसे जब संतान के दो युगल होते हैं, पुत्र और पुत्री, जिस घर में ये दो युगल होते हैं तो उस गृहस्थ की, मतलब ये समझ लीजिए उस गृहस्थ में युगल जो बच्चे हो गए तो उसकी पूर्ति है वो दो युगल की, दोनों की। तो यहाँ पर यह है कि हम दोनों पति और पत्नी के रूप में गृहस्थ में एक हो गए हैं, एक साथ। ये दूसरे मंत्र का भाव है। अब तीसरे मंत्र का भी भाव रख लेते हैं। चलिए, त्वष्टावासो व्याधात शुभेकम बृहस्पति प्रसीसा कवीनाम तेने इमाम सविता भगश्च सूर्यमिव, यानी सूर्याम इव परिधत्ताम प्रजया। जैसे बृहस्पति ही परमात्मा की सृष्टि में कवि नाम यानी विद्वान लोग, विचारक लोग, शोधक लोग, तपस्वी लोग, प्रशीसा शिक्षा से अपने दाम्पत्य जीवन को जीते हैं। अब यहां पर एक शिक्षा दिया जा रहा है। देखिए, शिक्षा ये है कि जैसे कवि अर्थात जानने वाले लोग, गृहस्थ धर्म को जानने वाले लोग सुखद पूर्वक अपने गृहस्थ को चलाते हैं, जब कहीं जरूरत लगे तो वहां शिक्षा लेते रहिए। मैं एक रामचरितमानस से, रामायण से एक प्रसंग सुनाता हूं। प्रसंग ये सुनाता हूं कि अयोध्या में प्रतिकूलता हुआ, राम को वनवास हुआ, बस वनवास में गई तो वहां पर अनुसुईया, माता अनुसुईया ने बहुत सारी शिक्षा दी माता सीता को, जहां तक मुझे याद है, ऐसा स्मरण है। तो वो साथ में रहते थे। आपको, हम सबको समझना चाहिए कि घर में पत्नी को शिक्षा देने के लिए कोई वृद्ध अथवा ज्ञान वृद्ध महिला पत्नी को शिक्षा देती है कि पति के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, गृहस्थ के प्रति क्या कर्तव्य है, गृहस्थ धर्म में किन किन बातों का पालन करना चाहिए। और ये परंपरा बहुत पहले से आई है, बहुत अनादिकाल से ये परंपरा हमारे यहाँ बनी हुई थी। दूसरी परंपरा ये बनी हुई थी कि पुरुष को पुरुष समझाते थे, और वो पुरुष समझाते थे जो अपने गृहस्थ को अच्छा चला रहे हैं और गृहस्थ को अच्छा चलाने की शिक्षा देते थे। ये दोनों परंपराएं थी कि आपका गृहस्थ में कहीं प्रतिकूलता है तो आप उनके पास जाकर के सीखिए कि प्रतिकूलताओं में भी धैर्य बना करके कैसे रखना है, और इतिहास से जाकर के सीख लीजिए, ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों से सीख लीजिए कि महापुरुषों ने गृहस्थ में अपनी प्रतिकूल समय में कैसे धैर्य बना करके रहे और दोनों एक दूसरे का जीवन कैसे साथ निभाया। रामचरितमानस से हमें ये, रामायण से हमें ये सब शिक्षाएं मिलती हैं। वो शिक्षाएं, ये परंपरा, यही वेद के एक शब्द का पालन लोगों ने अपने जीवन में कराया, समाज में लागू रहा। वो यहीं से लागू रहा कि कवीनाम अप्रशिषा, प्रशिषा का अर्थ है शिक्षा लेना। किससे शिक्षा लीजिए? कवि से। अब इसके विरुद्ध जरा बात कर लीजिए। जब हमारे घर में कभी मन में ऐसा खटपट आ जावे, मन में ईर्ष्या और द्वेष आ जावे, या मन में ऐसे बिखराव आ जावे, तो विद्वान पुरुषों को बुला करके उनसे सलाह लेना चाहिए, ना कि भैया पड़ोसी से सलाह लीजिए। और दूसरी बात, हमारी बहनें अब शिक्षा लेने कहाँ जाती हैं? वो क्लब खुला हुआ है, क्लब में,
और क्लब के बाद वो किट्टी पार्टी में, और क्षमा करिएगा नहीं तो हमारे ऊपर तो कोई कुछ क्या बोलेगा, हम तो कोई बहुत बड़े फेमस बाबा तो हैं नहीं कि कल से हुड़दंग होगा कोई बोले। किट्टी पार्टी मतलब एक एक जगह जाकर, अब वहां जाकर के कौन सी बुद्धि लेते। देहातों में एक दुरदुरिया करके पूजा होता है, दुरदुरिया आसानी माई का, शायद उधर गुजरात में शुरुआत हुआ कि नहीं, लेकिन उत्तर भारत में बड़ा जोड़ पकड़ा हुआ है। उसका थोड़ा सा बता देते हैं। 10-12 महिलाएं इकट्ठा होंगी, कलश की स्थापना करेंगी, दीपक जलाएंगी, थोड़ा बहुत पूजा करेंगी, फिर आपस में जो है वो ममरा, गुड़ और चना, भुना हुआ चना, उसी का प्रसाद आपस में बांटती हैं। लेकिन उस पूजा से पहले उसमें पुरुष की कोई एंट्री नहीं है, पुरुष प्रवेश नहीं करता है। लेकिन गांव में उस पूजा से पहले गांव की 10-20 महिलाएं जो 15 आएंगी, पहले अपने गांव घर की मतलब सब पंचायत शुरू करेंगी। अब पूजा जैसे 10-15 मिनट का पूजा होता है, फिर 15 मिनट के बाद 45 मिनट तक, उसके बाद फिर पंचायत करेंगी, और यहां तक होगा तू मैं गाली गलौज भी हो जाएगा। तो ये यहां से बुद्धि, ऐसे से बुद्धि देने वाले लोग रहेंगे तो गृहस्थ कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए वेद ने कहा कि जो गृहस्थ धर्म को चलाने वाले लोग हैं, जो जानते हैं, जो व्यवहारिक जीवन जीते हैं, कवि नाम, उनसे जाकर के प्रशिक्षा, आप उनसे शिक्षा लेंगे तो वहां से आपको धैर्य मिलेगा, उत्साह मिलेगा, चलाने के लिए आपको बुद्धि और विचार मिलेंगे, अच्छे चलेंगे। तो ये प्रतिज्ञा के समय ही ऋषि संकेत कर देते हैं कि गृहस्थ जा रहे हैं, ये बड़ा, एक बहुत बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम है। बड़ा आश्रम चलाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो बड़ा होता है। जो हमसे पूछा इस संस्थान में यहाँ बड़ा पदाधिकारी कौन है, तो हमने कहा जिसकी जिम्मेदारी बड़ी है वो बड़ा पदाधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी कम है वो छोटा अधिकारी है। आप इसी हिसाब से पता कर लीजिए कि बड़ा पदाधिकारी कौन है। तो गृहस्थ आश्रम में तीनों आश्रम की जिम्मेदारी है, स्वयं के संतान की जिम्मेदारी है, समाज की अन्य जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है, दायित्व है, और इसलिए गृहस्थ आश्रम इन दायित्वों की दृष्टि से बड़ा है और ये बड़ी जिम्मेदारी जा रहे हैं। तो इसमें ऋषि जानते हैं कि उथल पुथल होना, प्रतिकूलताएं आना, यहाँ धैर्य बनाए रखने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि गृहस्थ का अनुष्ठान छोटा अनुष्ठान नहीं होता। इस अनुष्ठान में बहुत बड़े आदर्श की आवश्यकता है, जानने और समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ मंत्र में त्वष्टा वासः, जैसे सब लोग प्रसन्नता के लिए, वासः सुंदर वस्त्र, शुभे आभूषण को धारण करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। कम माने यहाँ सुख है, कम शब्द का अर्थ यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, कम का अर्थ सुख भी, का इति सुख भी होता है। तो यहाँ सुख का बोधक मंत्र में है व्याधात, और इसकी प्राप्ति करिए। गृहस्थ में रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक आभूषणों को, वस्त्रों को, भोजन को और आवास के लिए भी पुरुषार्थ करना है, जो मोटी भाषा में रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन्हीं में नहीं लगे रहना है। आगे कहते हैं सविताचा प्रजया इमाम नारीम, मतलब एक एक मंत्रों में एक एक शब्दों को देखें कि परमात्मा को साक्षी मान करके भगः ऐश्वर्य युक्त उत्तम प्रजा के लिए भी, रोटी कपड़ा मकान ये प्राथमिक हो गया। अब उसके बाद जो गृहस्थ का है कि सुसंतान, जो कहते उत्तम प्रजा का निर्माण, अब उत्पन्न करना यानी पैदा करना, संतान पैदा हो जाए, पैदा हो जाना ये प्राकृतिक देन है, लेकिन संतान का निर्माण करना ये बड़ा पुरुषार्थ का काम है। संतान जन्म ले तो जन्म लेना ये प्राकृतिक है, लेकिन संतान का निर्माण कर रहे हैं आप, ये महत्वपूर्ण है। माता, पिता और गुरु तीनों लोगों को जानना है तो शिष्यों को देखो, उनके पुत्रों को और पुत्रियों को देखो। मैं सीधा बोल रहा हूं, गुरु की योग्यता देखनी है तो शिष्य में जाइए, और शिष्यों की योग्यता देखनी, गुरु की योग्यता देखनी है तो शिष्य को देखिए, और माता पिता की योग्यता और पुरुषार्थ और चरित्र और व्यवहार देखना है तो पुत्रों को देखिए। ये दो जगह मिलेगा।
इसलिए इस मंत्र में प्रतिज्ञा के समय ही कहा है कि आप जो है, जहां हम प्रजा की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं, वो निर्माण की बात कर रहे हैं, केवल उत्पन्न करने की बात नहीं कर रहे हैं, केवल पैदा करने के लिए एक्सीडेंटल अचानक पैदा हो जाए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्राकृतिक है, पैदा हो ही जाएंगे, लेकिन निर्माण होना महत्वपूर्ण है। तो परिधत्ताम, इस प्रकार से इन शोभा से गृहस्थ को आच्छादित करिए, यानी घर की शोभा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से नहीं है, आपके गृहस्थ की शोभा इन बातों से है जो वेद में अभी अभी हमने आपको बताया। अच्छे संतान से है, और विद्वानों के आवागमन से है, धार्मिकता के अनुष्ठान से है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके अनुष्ठान से, इन सब से है गृहस्थ की शोभा। और कह रहे इनसे आच्छादित होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। आपके पास में बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा मकान है और बहुत अच्छे आवास और भोजन की प्रबंध व्यवस्था है, लेकिन उसको उस पर शोभा कोई पाएगा तो ये मानवीय गुणों का विकास जो है, प्रिय गुणों का जो विकास है, इस पर व्यक्ति शोभा पाएगा। प्रजया, तो उदाहरण क्या दिया है देखे गए, तेन सूर्याम इवा, इस सब से जैसे सूर्य की किरणें के समान तुझको वस्त्र और भूषण आदि से सुशोभित सदा रखूं, तथा हे प्रिय आपको मैं इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित आनंद युक्त प्रिय आचरण करके प्रजया यानी उत्तम संतान से आनंदित रखूंगा या रखूंगी। ये दोनों प्रतिज्ञा कर लेते हैं, और दोनों माने वर और वधू दोनों ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जैसे सूर्य से पृथ्वी आलोकित होती है, शोभा पाती है, और पृथ्वी जैसे वनस्पतियों से, फल फूल से, अन्न से, जल से सुशोभित होती है, ठीक इसी प्रकार से कन्या कह रही है कि एक पति से सुशोभित एक कन्या होती है, और एक कन्या जो है संतान से और शुभ गुणों से, माधुर्युक्त और प्रिय आचरण से सुशोभित होती है। ठीक इसी प्रकार से मैं गृहस्थ को रखूंगी, गृहस्थ को बना करके रखूंगी। ये इस वेद मंत्र के ये भाव है, उद्धृत हुए यहाँ पर। चलिए, आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच 3 मंत्रों को रखे हैं, प्रयास किए थे। अब 3 मंत्र से तो ज्यादा हो नहीं सकते, 1 मिनट का समय बचा हुआ है, 1 मिनट में 1 मंत्र पूरा नहीं होगा, तो इस मंत्र को हम आगे की ओर आगे रखेंगे। और यहाँ से प्रारंभ कर दिए, केवल मूल बताना होता, छोटा छोटा बात, छोटी छोटी पंक्ति, लेकिन जब मंत्र पढ़ते हुए और मंत्र के पद आते हैं और वो शब्द आते हैं तो भाव निकल ही जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका खूब खूब आभार, खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। शांति पाठ। सबको सादर नमस्ते। आज का ये प्रकरण विवाह संस्कार जिस पर जीवन आधारित है, आचार्य जी से हम लोगों ने सुना। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी और ओम का झंडा
ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे, प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी, सबको नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे उसको, उसको छोड़ दो, मेरे पास आने दो, मेरे पास उसको आने दो।